पार्लियामेंट से मंजूर मदारिस एक्ट बिल का गेजेट नोटिफिकेशन जारी करें। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस इजलास के बाद सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम कोई गैर आईनी या गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे। मदारिस बिल की पार्लियामेंट मंजूरी दे चुकी, अब ये 1.5 महीने बाद एतराज उठा रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, हम मुस्बत और तामीरी पैगाम देना चाहते हैं। हमसे बढ़कर कोई मुहिब वतन नहीं, हालात को बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं। इसके बरक्स कोई फैसला हुआ तो हम अगली मुशावरत के बाद लाएहमल देंगे। इजलास में मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना हनीफ जालंधरी, मौलाना मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा, मौलाना इसहाक जफर और दीगर शरीक हुए। सदर ममलकत की जानिब से मदारिस बिल पर दस्तखत न करने पर तशवीश का इजहार। मुत्तफ़िक़ा फैसला किया कि मदारिस बिल एक्ट बन चुका है, फौरी गेजेट नोटिफिकेशन किया जाए। कायदीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर हुकूमत ने तरमीम करनी है तो गेजेट नोटिफिकेशन के बाद मुशावरत की जा सकती है। मदारिस बिल का मामला हल होने के करीब है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हो रही है। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में मुत्तफ़िक़ा बिल लाने में कामयाब हो जाएंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है कि मौलाना साहब के मसाइल का हल और जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासी मामलात बाद में हैं। हुकूमत ने आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर-ए-आज़म का बैरून मुल्क दौरा और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास के सबब मुलतवी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत अहम इजलास। अमन अमान की सूरत हाल पर गौर, मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जायजा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास आज होगा। 14 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी का इम्कान। शहबाज शरीफ D8 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मिस्र भी जाएंगे। मईशत में बेहतरी के समरात। शरह सूद में मजीद 2% कमी 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। मरकजी बैंक के एलामी के मुताबिक मुल्क की मुआशी एशारिये बेहतर समत में है। रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। नवंबर में महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर रही। मुस्तकबिल में महंगाई में मजीद कमी मुतवक्के है। जुलाई से अक्टूबर बरामदात में 8.7% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब हो चुके। जून 2025 तक $13 अरब से बढ़ जाएंगे। GDP की नमू 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने की तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा कि चंद माह में शरह सूद 22 से कम होकर 13% पर आना मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई में मजीद कमी के लिए पुरुमीद। मुआशी बहाली के लिए वज़ीर ख़जाना और मुतालिका इदारों की कोशिशों की तारीफ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है, 1.5 साल पहले जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसमें बेहतरी आई है। बैंक फूड इन्फ्लेशन में काफ़ी कमी आ चुकी। 3-4 माह महंगाई में कमी आएगी, उसके बाद इजाफा हो सकता है। मुआशी माहिरीन ने पॉलिसी रेट में कमी को मुआशी तरक्की के लिए खुशाइन करार दे दिया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, इस वक्त तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पर लाना होगा। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाय ने कहा, पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी सरगर्मियाँ तेजी से बढ़ेंगी। मुआशी माहिर अशफाक तोला बोले, महंगाई कंट्रोल में है। इस तनासुब से शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाया जाए। खाकान नजीब के मुताबिक स्टेट बैंक पॉलिसी रेट पर एहतियात बरत रहा है, जिसका मकसद पायदार बुनियाद पर मुआशी नमो को तक़वियत देना है। हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए शर्त रख दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI का वाज़ेह पैगाम आने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI की मौजूदा क़यादत के हाथ में कुछ नहीं है, सारे फैसले बानी PTI करते हैं। इस वक्त मुज़ाकरात का शोर मचा है, मगर हुकूमती सतह पर किसी ने कोई राबता नहीं किया, ना ही PTI की ज़बान में कोई तब्दीली आई है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI वाले बार बार लाशों का जिक्र करते हैं। 10 रहनुमा 10 अलग अलग नंबर बता रहे हैं, इत्तफाक करके एक नंबर ही बता दें। सेनेटर इरफान सदीकी बोले कि बानी PTI वैसे ही कैदी हैं जैसे शकील आफरीदी। मुतालबात के बावजूद शकील आफरीदी को अमरीका के हवाले नहीं किया गया। कोई बैरूनी ताकत हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। बानी PTI को रिलीफ अदालतों का सामना करने से ही मिलेगा।
पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने से पीछे हट गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, फिलहाल हमारी मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होना चाहिए। अगर बात न बनी तो पहले फेज में सिविल नाफरमानी की कॉल ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए होगी। शौकत यूसुफजई ने कहा, पार्टी क़यादत ने बानी पीटीआई को मजबूर किया कि बड़े फैसले से कबल एक और मौका दें। उम्मीद थी कि हुकूमत अपोजिशन को इंगेज करेगी, मगर उनका रवैया इंतहाई बचकाना है। अगला लाए हमल अपनाए तो नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। साहिबजादा हामिद रजा ने नया इंकशाफ कर डाला। कहा, हमने मुज़ाकरात की बात की तो कहा गया माइनस बानी पीटीआई मुज़ाकरात कर लें। हम कहते हैं आप माइनस नवाज शरीफ कर लें। पंजाब असम्बली के अराकीन की मौजें अपनी तनख्वाहें खुद ही 900% तक बढ़ा दी। तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। रुकन असम्बली की तनख्वाह 76,000 रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। सूबाई वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपये मुकर्रर। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपये। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 7,75,000 रुपये कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 4,51,000 रुपये और वज़ीर आला के एडवाइजरी की तनख्वाह 6,75,000 रुपए हो गई है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर ने मुखालफत के ऐवान में सानेहा APC पर मुज़म्मती करारदाद भी इत्तफ़ाक़े राय से मंजूर कर ली। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के तहत हम गवर्नेंस बॉडीज कौमी डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर ममलकत IT शिजा फातिमा ने बिल पेश करते हुए कहा, मौसर डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग़ देकर पाकिस्तान बाइख्तियार मुल्क बनेगा। इजलास में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पाकिस्तान लैंड बोर्ड अथॉरिटी बिल भी पेश कर दिया। दोनों बिल कायमा कमेटियों के सुपुर्द। GHQ हमला केस में शेरी मजारी समेत मजीद 9 मुलजिमान पर फर्द जुर्मायत। मुलजिमान का AGC में सेहते जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर। बानी पीटीआई समेत 98 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। इस्तगासा ने वज़ीर आला KP अली यमीन गड्डापुर, सेनेटर शिबली फराज समेत 23 मुलजिमान की जमानत मनसूखी दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आला KP अली यमीन गड्डापुर समेत पार्टी क़यादत को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। बैरिस्टर सैफ का जेल हुकाम पर तौहीन अदालत का केस दायर करने का ऐलान। छब्बीस नवंबर को डी चौक एहतजाज से गिरफ्तार 57 मुलजिमान रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा का रिहाई मिलने वालों को दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास सिपरा कमरा अदालत से बाहर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदरूनी दरवाजे तक गए। मुतालिका पुलिस एहलकार को बुलाकर हिदायत देते हुए कहा, अदालत के हुक्म के बावजूद मुलजिमों को रिहा न किया गया। अब पहले की तरह न करना। रिहाई मिलने के बाद पीटीआई के तमाम कारकुनान घरों को रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट का अदालती इस्लाहात के लिए ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म का इजरा जारी। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक आम इजलास। चीफ जस्टिस ने कहा, इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए हैं। ये इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों तक नाफिज की जाएंगी। चीफ जस्टिस का अदालती इस्लाहात के तमाम शोबों में होने वाली पेशरफ्त पर एतमीनान का इजहार। अदालती इस्लाहात में जजेस, वकला और अवाम के ताउन की अहमियत पर जोर। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवी खत्म न हो सकी। सार्फिन को मुश्किलात का सामना। IT सेक्टर की कमर टूट गई। माहिरीन का कहना है, बिला तातुल इंटरनेट की फ्राहमी से ही पाकिस्तान का IT सेक्टर तरक्की कर सकता है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन वर्किंग और तदरीसी उमूर को बुरी तरह मुतासर किया। उधर चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान का कहना है कि वो जमाना नहीं कि हम आपसे कुछ छुपाएंगे तो छुप जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी पर पूछा जाता है कि इंटरनेट क्यों बंद है, इसका जवाब हमारे पास नहीं होता। हम VPN ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। एक कौम एक शनाख्त, कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार। हर पाकिस्तानी की मुनफरिद ID तैयार होगी। एक शहरी के हर शोबे का रिकॉर्ड एक ही जगह पर होगा। शादी, अदालती, पुलिस और जायदाद समेत हर किस्म का रिकॉर्ड
आईडी से लिंक होगा। शहरी के शनाख्ती कार्ड पर मौजूद चिप को बाकायदा इस्तेमाल में लाया जाएगा। सेहत का रिकॉर्ड और पासपोर्ट समेत वजारत खारजा का रिकॉर्ड नादरा से मुंसलिक होगा। नए सिस्टम के नवाज से यूनियन काउंसिल की सतह पर रिकॉर्ड की शिकायत खत्म हो जाएंगी। जराये के मुताबिक नई पॉलिसी की बाकायदा मंजूरी विफाकी काबीना अगले इजलास में देगी। इसराइल की शामी सरजमीन पर फजाई कार्रवाइयां जारी, मजीद फौजी अहदाफ को निशाना बनाए। रिपोर्ट के मुताबिक लताकिया और तरतूत शहरों में मिसाइल के गोदाम पर हमले किए। शाम की नई हुकूमत का आलमी पाबंदियां उठाने का मुतालबा, मुल्की फजाई हुदूद भी खोल दी। तर्जुमान शुबा सियासी उमूर का कहना है पाबंदियों से अवाम सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, अब आलमी पाबंदियों को उठा देना चाहिए। शाम की सूरत हाल पर अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली की वज़रा ख़ारजा का इजलास आज होगा। तुर्किया के बाद कतर ने भी दमिश्क में अपना सिफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया। उधर बशार अल असद का हुकूमत गिरने के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहा मुल्क अब दहशतगर्दों के हाथों में है। कहा कभी ज़ाती फ़ायदे के लिए ओहदा नहीं रखा, अपने आप को एक कौमी मंसूबे का मुहाफ़िज समझता रहा। फ्रांस के ज़ेर इंतज़ाम जजीरे मायूटे पर तूफान की तबाहकारियां, हुकाम ने 90 साल में जज़ायर से टकराने वाला बदतरीन तूफान करार दे दिया। हुकूमती सेनेटर सलामा रामिया के मुताबिक तूफान से 1000 से ज़्यादा मवाद हो सकती हैं। मुतासरा इलाकों में खुराक और ग़ज़ा की शदीद किल्लत है।